एक युवक बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसके बड़े बड़े सपने थे। वो बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, बहुत बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करना था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वह जल्द से जल्द अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। उसने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्द सफलता हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता था। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी मिलती भी जाती थी, लेकिन उसे कभी भी अपने में जय परिणाम हासिल नहीं हो पाते थे। इस बात से वह परेशान हो जाता था। वो सोचता रहता कि कमी कहाँ रहेगी, आखिर वो ज़्यादा मेहनत करके दूसरों की तुलना में जल्द सफल क्यों नहीं हो सकता। ये प्रश्न अक्सर उसके बहुत परेशान करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझने लगा कि शायद उसे उन नियमों और रहस्यों के बारे में पता ही नहीं जिनका उपयोग करके वह कम समय में सफलता हासिल कर सकता है। जिस दिन उसे यह बात समझ आई, उस दिन के बाद से वह ऐसे इंसानों की तलाश में रहने लगा जो सफलता के उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सके। तभी एक दिन उसे अपने मित्र के माध्यम से एक ऐसे गुरु के बारे में पता चला जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वो लोगों की समस्याओं को समझकर बड़ी ही बुद्धिमानी और सरलता से उसका समाधान निकाल लेते थे। साथ ही वो मुश्किल से मुश्किल बात को भी बड़ी आसानी शब्दों से समझा देने में माहिर थे। गुरु के बारे में जानकारी मिलते ही अगले दिन वह युवक सीधे गुरु के आश्रम पहुंच जाता है। गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने युवक से आने का कारण पूछा तो युवक ने कहना शुरू किया कि मुनिवर, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ बनना और करना चाहता हूँ, बड़ी सफलता हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह सब कुछ कम समय में हासिल करना है। मैंने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफल होने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कभी भी मनचाहे परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है मुझे सफलता के उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की ज़रूरत है जिनका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? मैं वादा करता हूँ कि मैं जरूर उन नियमों का पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षु उस युवक की आंखों में ज्वलंत इच्छा शक्ति और जुनून बिखरा हुआ फल होने के कारण कितनी भी मेहनत करने से और बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार था। बौद्ध भिक्षु ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियमों के बारे में बताऊंगा जिनका अगर तुम पूरी ईमानदारी से पालन करते हो तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो। शर्त यह है कि इन नियमों को पूर्ण विश्वास रखते हुए पूरी ईमानदारी से इनका पालन करना। पहला नियम, सबसे पहले अपने दिमाग को इस संभावना के लिए खोलो कि हाँ, यह किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है। इस बात का अपने दिमाग में विश्वास दिलाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें अंदर से ही इस बात को पूर्ण विश्वास नहीं होगा कि तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो, तब तक तुम इसके लिए ज़रूरी कदम नहीं उठा पाओगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले एक बार हमारे दिमाग में पूरा होता है। इसलिए एक संभावना को स्वीकार करो कि ठीक उस विद्यार्थी की तरह जिसने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की, लेकिन परीक्षा से 1 महीने पहले सब कुछ भूल कर स्वयं को पढ़ाई में झोंक देता है और इतनी कड़ी मेहनत करता है कि उसके परिणाम सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। जब वह विद्यार्थी 1 साल भर की पढ़ाई को अपनी कड़ी मेहनत और एकाग्रता से 1 महीने में पूरा कर सकता है, तो तुम अपने लक्ष्य को पूरा क्यों नहीं कर सकते? सफलता के नियम तो सभी के लिए बराबर काम करते हैं। दूसरा नियम, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। आने वाले 6 महीनों के लिए तुम भूल जाओ कि तुम्हारे कोई दोस्त, रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। जिसको रोकना होगा वो रुकेगा। बस 6 महीने के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर दो और दूर हो जाओ इन सारी भटकने वाली चीज़ों से। यानी तुम्हें स्वयं को 6 महीने के लिए दुनिया से गायब कर लेना है, इससे कि तुम अपने हाथ ही नहीं, तुम अपने आप को 6 महीने के लिए अपने मानव से लक्ष्य उद्देश्य के साथ बंद कर लेना है। 6 महीने बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। यह सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन तुम यह भी तो देखो कि त्याग तुम किसके लिए कर रहे हो, अपने मित्रों या पड़ोसियों के लिए या खुद के लिए। इन 6 महीनों में अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे लक्ष्य भी कोई आ रहा है, भले कितना ही अमीर प्रभावशाली हो, लेकिन अगर फालतू बातें कर रहा है, वहाँ से गायब हो जाओ। अगर तुम्हारे मित्र रिश्तेदार अपने तुम्हें घूमने बुला रहे हैं तो उन्हें मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे जाने या ना जाने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम अपनी ज़िंदगी में 1 कदम पीछे ज़रूर हो जाओगे। बेमतलब गप्पे मारने वाले दोस्तों से संग रूप से दूर हो जाओ। समय बर्बाद करने वाले लोगों से मतलब रखना बंद कर दो। अगर थोड़े रिश्ते ख़राब होते हैं तो उन्हें होने दो। अपनी नींद और ऊर्जा दूसरों और लोगों पर बर्बाद करना बंद कर दो। एकदम स्वार्थी बन जाओ।
सिर्फ अपने बारे में सोचो और अपने लक्ष्य, उद्देश्य, योजना और अपने परिवार के बारे में। बस वो जो भी चीज़ तुम्हें उससे दूर ले जा रही है, इन सब विचारों को अपने दिमाग में जला दो। तीसरा नियम, एक सही गुरु की तलाश करो। अगर तुम्हें किसी काम में जल्दी सफल होना है और उसकी शीर्ष पर पहुँचना है तो तुम्हें अपना उस समय उस काम का साधारण ज्ञान रखने वाले लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो सीधा उस इंसान के पास जाना चाहिए जो पहले से ही उस काम की शिखर पर है, क्योंकि वही इंसान तो सबसे अच्छे से सिखा सकता है कि शीर्ष तक कैसे पहुंचना है। उसने उन सारी मुश्किलों और बाधाओं का सामना कर रखा है जिनका तुम भविष्य में सामना करोगे, इसलिए वो अपने अनुभव से तुम्हें ऐसी बातें सिखा सकता है जिससे स्वयं सीखने में तुम्हें अपना बहुत सारा समय खर्च करना पड़ेगा। तो 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 10 महीने में पूरा करने के लिए तुम्हें अपने क्षेत्र में सबसे सफल लोगों में से एक को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक बनना पड़ेगा। दोस्तों, चाहे पैसा हो या सफलता, दोनों को 10 गुना स्पीड से हासिल किया जा सकता है। बस इसके लिए सही गाइडेंस, फोकस और मेहनत की ज़रूरत होती है। फिर गुरु कहते हैं चौथा नियम, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य तय करो। निश्चित लक्ष्य लो कि तुम्हें क्या और कितने समय में हासिल करना है। तुम्हें लक्ष्य स्पष्ट रूप से तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए। तुम भले ही कितने ही होशियार हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितने भी तेज तुम्हारा दिमाग हो, लेकिन तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और तुम अपने लक्ष्य की तरफ रोज मेहनत नहीं कर रहे हो तो बड़ी सफलता तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। बड़ी सफलता के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य होना सबसे ज़रूरी है। मानवीय स्वभाव के बारे में बात है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज़्यादा आसान होगा तो तुम उसे हल्के में छोड़ दोगे, और अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा तब भी तुम उसे असफल होने के डर से छोड़ दोगे। इसलिए लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो मुश्किल तो है लेकिन उन्हें पूरा किया जा सके। अगली बात, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य यानी प्राथमिकताएं 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे 3 से ज़्यादा प्राथमिकताएं हैं यानी सुस्ती और ऐसे काम है जो तुम्हें लगता है कि सारे बराबर ज़रूरी है, सारे करना ज़रूरी है, अब उनमें से एक भी ऐसा काम नहीं है जो सच में ज़रूरी है। 3 से ज़्यादा प्राथमिकताएं होने का मतलब है कि एक में ढंग की प्राथमिकता नहीं है। में का मतलब होता है उद्देश्य, यानी जो बस यहीं और इतने समय में ही है। कोई उद्देश्य नहीं, मतलब भटकता हुआ दुखी और अस्त व्यस्त जीवन। उद्देश्य मतलब मजाकिया चाहिए। फिर गुरु कहते हैं, पता है तुम अगर किसी इंसान के पास कोई उद्देश्य ही नहीं है तो वह हमेशा भटकता ही रहेगा। ज़्यादातर लोग की ज़िंदगी का नियम बड़ा अजीब है। उनको पता ही नहीं होता उन्हें क्या चाहिए और वो बस लगे हुए हैं। इसलिए अगर तुम्हें 10 साल का लक्ष्य सिर्फ 10 महीने में हासिल करना है तो हमारा लक्ष्य तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। 5वां नियम, लक्ष्य को पाने के लिए एक स्थित योजना बनाओ। देखो कि तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 सबसे ज़रूरी काम क्या है, उनका पता लगाओ। फिर उन कामों को आगे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और यह निश्चित करो कि तुम हर दिन अपने उस बांटते हुए काम को पूरा कर रहे हो। इसके साथ ही तुम्हारे पास 3 ऐसे ठोस कारण होने चाहिए कि तुम यह लक्ष्य हासिल क्यों करना चाहिए। याद रखो, जितना तुम ज़्यादा मजबूत तुम्हारा कारण होगा उतनी ज़्यादा संभावना है तुम्हारा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। दिन उस लक्ष्य को पूरा होता हुआ देख और महसूस करो कि जब तुम उस लक्ष्य को हासिल कर लोगे तो कैसा महसूस करोगे। उसे महसूस करो, अनुभव करने की कोशिश करो। साथ ही ये प्रश्न भी अपने से पूछना ज़रूरी है कि तुम्हारा जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपने लक्ष्य के बारे में यह अंदाज़ा भी ज़रूर होगा चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य कितना मुश्किल है। वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना त्याग करना पड़ेगा, इस बात का तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए। छठा, स्वयं के अंदर एक बड़ी एकाग्रता, अनुशासन विकसित करो। कभी कभी ऐसा होता है कि ना हम बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, हमें लगता है आज बड़ा अच्छा लग रहा है, पर समस्या यह है कि हम कभी कभी ही महसूस होता है। याद करो उस दिन के बारे में जिस दिन तुम बहुत ज़्यादा एकाग्र थे, बहुत ज़्यादा काम करने का मन कर रहा था, तुम्हारे अंदर ही नहीं आ रहा था कल से करूँगा। एक उत्साह था तुम्हारे अंदर, एक ऊर्जा थी। सोचा अगर तुम्हारे साथ ही रोज होने लगे तो तुम अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, ध्यान भटकना, हार मानने का मन करना, बार बार काम को बदलना, ये सपना हो जाए। इसलिए तुम्हारा ध्यान होना चाहिए अपनी ऊर्जा नियंत्रण पर। हमें हर दिन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसका सही उपयोग करना सीखो। अपना सबसे अच्छा समय जब तुम जोश में होते हो उस समय से वो करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी दुनिया की बात सब बाद में।
पहले दिन जिस काम को जितने के समय में तुम कर सकते हो प्रयास करो अगली बार उसे और कम समय में कर सको। शरीर और दिमाग एक समय के बाद उसे स्वीकार कर लेंगे। सिर्फ एक दिन मजाक हो जाएगा। तुम्हारे लिए वो करना जिस लक्ष्य को तुम्हें पाना है, उसे पाने में अगर कोई चीज़ रोक या बाधा बने तो उसे छोड़ दो, उससे किनारा कर लो, या बाद में अगर करेंगे। जब ऊर्जावान, उत्साहित और एकाग्र महसूस कर रहे होते हो तब हम 10 घंटे के काम को 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। और अगर यही ऊर्जा एकाग्रता तुम्हारे अंदर हमेशा बनी रहे तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी पूरा कर सकते हो। दुनिया में जितने भी मज़े बने हैं, कामयाब लोग इन सब को नज़रअंदाज कर लेते हैं और वो मज़ा ढूंढते हैं अपने काम में। बड़े बड़े कामयाब लोगों के पास उन्होंने कितना लगातार एक ही काम किया, इसकी कहानी होती है, ना कि कितना उनको ज्ञान था, इसकी कहानी होती है। तुम किसी भी सफल इंसान को देख लो, उसके काम गिने जाते हैं, उसका ज्ञान नहीं। ज्ञान बहुत लोगों के पास होता है लेकिन लगातार काम बहुत ही कम लोगों के पास होता है। कहने का मतलब है ज्ञान के साथ मेहनत और अनुशासन बहुत ज़रूरी है। दुनिया में ज़्यादातर इसी बात के उदाहरण मिलेंगे। कम ज्ञान रखने वाले अक्सर ज़्यादा ज्ञान रखने वालों से आगे निकल जाते हैं। इसकी वजह होती है निरंतरता, यानी लगातार प्रयास। कामयाबी ध्यान की मोहताज है, ना तेज दिमाग की मोहताज है, ना पैसों की। जान पहचान यह काम है, हमें गुलाम है। लगातार काम करते रहने के बाद जानकारी ज्ञान की नहीं है, ज्ञान तो पूरी दुनिया ले रहे हैं। बस बात उस ज्ञान को दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमानी से उपयोग करने की है। 90% लोग तो अपने दिमाग में परेशान का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ज्ञान लेकर बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। मैं सफल और अमीर लोग बने हैं जिन्होंने ज्ञान मिलने पर उस पर काम शुरू कर दिया कि वो लोग हमेशा एक बुद्धिमान इंसान को पीछे छोड़ देते हैं। जब बुद्धि वाला इंसान मेहनत नहीं करता, एक मूर्ख इंसान लगातार अपनी मेहनत और प्रयास से एक प्रतिभाशाली आलसी व्यक्ति को बड़ा ही आसानी से हरा सकता है। अफसोस कि बड़ी कामयाबी के लिए ध्यान चाहिए, ज्ञान नहीं। जान लो तो सकते हैं लेकिन भटके हुए मन को लड़ना सीखना सबसे मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ है अनुशासन और काम को समय पर करना। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने काम को टालने की आदत में मारे हैं, सबसे ज़्यादा अपने आलस्य से मरे हैं। इस टालने की आदत में कल करूँगा, बाद में करूँगा, इस टालने की आदत में ना जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में पछतावा करना पड़ा कि काश मैं एक कोशिश और कर लेता। तो 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में प्राप्त करने के लिए कहने के करता अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। 7वां नियम, उत्तरदायित्व लो और जवाबदार बनो। अपने काम की व्यक्तित्व जिम्मेदारी लो और इसके साथ प्रति जवाबदार हो। एक ऐसे इंसान को भोज के प्रति तुम जवाबदार बन सको जिससे अगर तुम किसी काम को करने का वादा करते हो वह तुमसे उस काम का पूरा होने या ना होने पर प्रश्न कर सके और तुम उसे उत्तर देना पड़े। ऐसे उत्तरदायित्व जवाबदेही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकने नहीं देती, तो तुम में समय पर पूरा काम करने के लिए मजबूरी करती है। वह व्यक्ति इसके प्रति तुम जवाबदेह हो, वो तुम्हारे माता पिता या गुरु कोई भी हो सकते हैं। 8वां नियम, लगातार सीखते रहना और नई चीज़ों को अपना कर। अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है तो ऐसे नहीं होगा कि तुमने अपने लक्ष्य बनवाया और तुम्हारी योजना अनुसार पूरा हो जाए। तुम रोज़ मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ऐसा नहीं होगा कि रास्ते में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कई बार तुम्हारे बहुत मेहनत करोगे तो तुम में कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे, फिर तो तुम मेहनत करते रहोगे लेकिन तुम्हें परिणाम नहीं मिलेंगे, तुम नीचे आओगे। ऐसे ही फिर ऊपर जाओगे और ऐसे ही कई बार होता रहेगा, जब जाकर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा विश्वास यह चीज़ स्वीकार कर पाएगा कि हाँ, मुश्किलों के बाद भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बात बहुत ही साधारण है, बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए लगातार नया सीखते जाओ, अपने पुराने बेकार विश्वास को तोड़ते जाओ और समय के अनुसार नई चीज़ों के नए तरीकों को अपनाते जाओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी पास समाप्त के बाद उस योग को समझा या कि उसे जल्दी सफलता हासिल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। उसमें इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपकी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।